इनके पास तो बच्चे भी नहीं, फिर भी मरा इतना पैसे के ऊपर ये बुढ़े होगा नहीं, इतनी बड़ी बड़ी पोस्टर लेकर बैठे हैं हमारी, इसमें क्या देगी, इतनी उम्र हो रही है, इनको तो फाइल कर दो बस। इन्होंने बंसीलाल जैसे मुख्यमंत्री जो नुकाए गए थे कि सरकार की मरोड़ भले इन कर्मचारियों की मरोड़ ये सरकार का देगी। बड़े बड़े यहाँ कोठी बंगले वाले बैठे भाई, इन्हीं के वोट तय जीत्या हो देवा तो गरीब भी बेचारे झुग्गी झोपड़े वाले वहाँ भी वोट देवा। अब ये नहीं कहते मोदी को कट्टर को हमारा घर बना दे, हमारे बच्चों ने ब्याह दो, नहीं हम तो अपनी कमाई में कर लेंगे, पक्का कर दो हमारे को एक बार, हमारे बच्चे भी हैं। एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट में ये सरकार तक इनकी मांगों को पहुँचाने का। आप दिवाली जैसे पर्व मना रहे हो, आप होली दिवाली पर नगाड़े बजा रहे हो, लेकिन हमारे घरों की रोटियां छीनकर आप उनकी रोटियों को वहाँ अयोध्या में एक इतना बड़ा विशाल प्रदर्शन कर रहे हो। वोट दे दो इसको बार बार, मैं बन जू कुछ नहीं करता। खट्टर साहब ना झूठे वादे नहीं चलेंगे, वो सरकार बदलनी है, आगे और लड़ाई है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नारे अलावा मुर्दाबाद। सीएम हाउस ने हमारे लिए एक विधायक का घर है और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने पूरे प्रदेश में ये आह्वान कर रखा है कि नगर पालिका काफी समय से लड़ते हुए अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए स्टेट कमेटी ने यह आह्वान किया है कि आज की कड़ी में पूरे प्रदेश में तमाम विधायकों को हम लोग ज्ञापन देंगे और ज्ञापन नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा शांतिपूर्ण तरीके से देगा, क्योंकि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संविधान में रहते हुए अपनी लड़ाई लड़ता है। और भाई इस संविधान में रहते हुए लड़ाई तो जरूर लड़ता है, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन है उससे हम यह कहना चाहते हैं कि आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जो करनाल की इकाई है, ये करनाल विधायक को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि कभी भी एज ए विधायक, करनाल का विधायक है खट्टर साहब, मुख्यमंत्री तो बाद में बने होगा, लेकिन एज ए विधायक कभी भी मनोहर लाल खट्टर जी कभी भी ज्ञापन लेने के लिए या ज्ञापन लेने के कोई प्रक्रिया के अनुसार कोई ने आज तक अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से जो आज नगर पालिका का ज्ञापन है, इस ज्ञापन को देने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन जिला प्रशासन ये कहना चाहते हैं कि कोई ड्यूटी मजिस्ट्रेट आपने लगाया होगा, कोई विधायक की तरफ तो कोई ज्ञापन लेने के लिए आया होगा, और भाई नए ज्ञापन लेने खातर कोई आ रहा तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा उसका भी अपने तरीका देखेगा कि किस तरीके से ज्ञापन देना है। तो अगर जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करता है कि ज्ञापन देने के लिए कोई ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा रखे है, ठीक है, नहीं तो भाई ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कोई ज्ञापन लेने के लिए नहीं आंदा। और ज्ञापन की बात नहीं है, ये नगर पालिका के साथी है। इन्होंने बंसीलाल जैसे मुख्यमंत्री जो नुकाए गए थे कि सरकार की मरोड़ भले इन कर्मचारियों की मरोड़ यह सरकार का देगी, लेकिन भाई इतिहास गवाह है इन नगर पालिका कर्मचारियों ने उस मुख्यमंत्री के समय में भी जो बंसीलाल जो नुकाया करता बोला मेरे तो बढ़िया कोई राज नहीं चला सकता, ये वही नगर पालिका है जिन्होंने प्रदर्शन के बल पर मुख्यमंत्री बंसीलाल को भी टकराने का काम करे था और उसने भी झुकने का काम करे था। इसलिए तमाम जिला प्रशासन यहाँ खड़े हैं, हम कहना चाहते हैं कि बुलाइए ड्यूटी मजिस्ट्रेट को, ये जो आज की प्रक्रिया है उसकी ज्ञापन देने की प्रक्रिया वो पूरी करे, नहीं तो भाई ये प्रदर्शन है तब तक जारी नहीं होगा जब तक कोई ना कोई यहाँ ज्ञापन देने के लिए नहीं आता। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, नगर
पालिका कर्मचारी संघ जिंदाबाद। साथियों, ये ज्ञापन की प्रक्रिया है, इतने अपने वरिष्ठ नेता भी बोलेंगे। सभी साथियों अनुरोध है कि बैनर का मुंह मोड़ लें और साथी थोड़ा खोल होकर अपनी नारेबाजी करते रहेंगे। चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वादा खिलाफी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हरियाणा सरकार हो बर्बाद। जिंदाबाद। आज का जो ये दिन है, पूरे प्रदेश में हमारे ज्ञापन जो चल रहे हैं जिले वाइज, आज का जो ज्ञापन हमारे करनाल विधायक मनोहर लाल खट्टर जी के नाम था, जो कि हमने पहले इस चीज की सूचना हमने दी है और इनको कहा है कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से आज करनाल का डे है और हमें यहाँ ज्ञापन देना है। लेकिन प्रशासन इतना ढीला रवैया अपनाते हुए हमारे लिए, ये जो हमारे साथी खड़े हैं पीछे पुलिस विभाग से, इन कर्मचारियों की ड्यूटियां लगा दी कि आप जाके उनको आगे संभालो, ये आगे ना आ पाए। साथियों, आज हम आपको ये बता देना चाह रहे हैं कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, क्योंकि 2 साल से सड़कों पे है और ये हमारा कोई शौक नहीं है सड़कों पे उतरना, ये मजबूरी बनी हुई है हमारी। और इस मजबूरी को ना ही तो हमारे विधायक साहब समझ रहे हैं और ना ही हमारे महामंत्री जी कमल गुप्ता जी वो समझ रहे हैं। हमारे को एक डुगडुगी की तरह बजाते हुए इन्होंने मंदारी वाला सिस्टम छेड़ रखा। हमारे को बुलाते हैं, बातचीत करते हैं, दो बार की वार्ता हमारे से हुई है और उस वार्ता के अनुसार बातचीत मानी गई है, समझौते लागू किए गए हैं, लेकिन सरकार समझौते मान गई, बातचीत हमारी राइट कहती है जायज है। जब जायज मांग है तो उनको पूरा करने में आपके पेट में दर्द क्यों? हम ये कहना चाह रहे हैं कि सड़कों पे उतरना मजबूरी बन गई हमारी। आज इतनी ठंड कड़ाके की और उसके बीच हमारा कर्मचारी आपके दरवाजे पे खड़ा है, सीएम आवास पर, जो कि एक एमएलए हमारे करनाल से हैं। अरे हमारा दर्द सुने, हमारी बात सुने, क्यों परेशान है, क्यों ये सड़कों पे उतरा है कर्मचारी आज? लेकिन हमारे को ना ही कोई सुनने वाला, ना ही हमारा कोई दर्द मिटाने वाला, और हमारा और तो और नाश करने की जो प्रक्रिया हमारी शुरू की है। आज हम क्या देना चाह रहे हैं कि गुड़गांव से जो 3480 कर्मचारी हमारे हटाए गए हैं, हम ये कह रहे हैं कि सभी के सभी कर्मचारियों को विभाग के रोल पर रखा जाए और उनको ड्यूटी पर वापस लिया जाए। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे आईएएस, आईपीएस, हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, हमारे बच्चे भी किसी अच्छी लाइन की कतार में लगे। लेकिन हम नहीं, आप लोग नहीं चाहते कि हमारा बच्चा आप जैसों का मुकाबला करे, क्योंकि आप लोग यही चाहते हो कि ये गुलाम है, इनकी गुलामों की बेड़ियां और ज्यादा जकड़ दो, क्योंकि ना इनके पास रोटी रहेगी, ना इनके पास कोई अधिकार रहेगा। आप लोगों ने सिरे से नकारते हुए हमारे जो हक और अधिकारों पर गिरना फेरने का जो काम किया है, हम उसको खत्म होने नहीं देंगे। इस मंच के माध्यम से हम साफ सुथरे शब्दों में आप लोगों से ये कहना चाह रहे हैं, आप दिवाली जैसे पर्व मना रहे हो, आप होली दिवाली पर नगाड़े बजा रहे हो, लेकिन हमारे घरों की रोटियां छीनकर आप उनकी रोटियों को वहां अयोध्या में एक इतना बड़ा विशाल प्रदर्शन कर रहे हो, करनाल में इतना विशाल भव्य वो चला रखा आप लोगों ने। हम ये कह रहे हैं कि इस भव्य से हमारा पेट नहीं भरेगा, इस दीप दीपावली से पेट नहीं भरेगा, हमारा पेट इस रोटी से भरेगा और इस रोजी से भरेगा। एक कलम के साथ अगर विधायक जी हमारे कर्मचारियों को पक्का करते हैं तो जय जयकार करने में हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी अगली पंक्ति में खड़े हो जाएंगे। लेकिन भूखे पेट बदलना गोपाला और ये बड़ी तरी कंठी माला, हम ये कह रहे हैं हम भी कंठी माला डाल देंगे, क्योंकि 2024 में आने वाले चुनाव आप लोगों को दिखाएंगे। फिर ये
कर्मचारी संघ हरियाणा और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा 4 फरवरी की जो हमारी रैली है रोहतक के अंदर, उस रोहतक की रैली के अंदर हम एक सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से एक विशाल प्रदर्शन रैली करेंगे, हम आक्रोश रैली करेंगे। उस रैली के अंदर कोई नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की ही नहीं, 136 यूनियनों को यूनिट के सभी नेता वहां होंगे, सभी कर्मचारी रोहतक के अंदर इकट्ठे होंगे और वो भीड़ आप लोगों की तरह खरीदी हुई भीड़ नहीं होगी, वहां कोई टिकट वाली भीड़ नहीं होगी। वो भीड़ होगी उन कर्मचारियों की, उन भूखे कर्मचारियों की, उन रोते हुए कर्मचारियों की और बिलखते हुए कर्मचारियों की, जो अपना सड़कों पर उतरकर अपना हक और अधिकार मांगने के लिए मजबूर हैं। जिंदाबाद नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार तेरा नाश है, हरियाणा सरकार तेरा नाश है। सीट पे बैठे हैं और मारे इसमें उम्र ज्यादा निकाल दो, क्यों निकाल दो? ये भी तो बच्चे वाली है, इनके पास तो बच्चे भी नहीं, फिर भी मरा इतना पैसे के ऊपर ये बुढ़े होगा नहीं, इतनी बड़ी बड़ी पोस्टर लेकर बैठे हैं और मारे इसमें क्या देगी, इतनी उम्र हो रही है, इनको तो फाइल कर दो, बस निकाल दो इनको तो। किस तरह कोई काम करे, ये कर्मचारी है जी, ये झाड़ू का काम करा, सफाई दे दो ना, बस बढ़िया सफाई होनी चाहिए। बाकी चाहे भूखे मरो, चाहे बीमारी पड़ो, कुछ भी पड़ो, इनका कोई मतलब नहीं मिलती। सरकार कोई छुट्टी नहीं है सरकारी, कोई ना कुछ नहीं देते, नहीं है ना कोई आधी ना पूरी ना कुछ नहीं देता कोई भी। हम अपना हक मांग रहे, कुछ नहीं मांगते। अब ये नहीं कहते मोदी को कट्टर को हमारा घर बना दे, हमारे बच्चों ने ब्याह दो, नहीं हम तो अपनी कमाई में कर लेंगे, पक्का कर दो हमारे को एक बार। हमारे बच्चे भी हैं, बच्चों के बच्चे भी हैं, वो भी पढ़ाने लिखाने, क्या करेंगे हम 15,000 में? 8-8 हजार रुपये किराया भाई साहब हमारा मकानों का, कहाँ से क्या करेंगे हम? बच्चे भी है, दुख है, सुख है, सारी चीज है। विधवा जनानी हम, हमारे आदमी सिर पर नहीं, इतनी साल हो गए मर रहे, इसी में ही मरे, क्या करा? कुछ नहीं करा, कोई नौकरी नहीं दी, उनके बच्चों ने ना नौकरियां दे दी हो, ला कुछ कर दियो, ला पैसा ही दुआ दियो, इतनी साल नौकरी करके मर गए, कुछ नहीं करा। इसलिए हमारा खून सड़ता है। ये गरीब भी देते होंगे वोट, क्या मीर वोट देवा इसको? और एक के वोट का तो बनया नहीं आओ भाई, एक ही वोट का बनया हो भाई, जो से बड़े बड़े यहाँ कोठी बंगले वाले बैठे भाई, इन्हीं के वोट तय जीत्या हो। देवा तो गरीब भी बेचारे झुग्गी झोपड़े वाले वहाँ भी वोट देवा, उनकी भी होगी कुछ न कुछ। और करेगा इतना वो काम करा, ना कोई सरकारी छुट्टी और ना कोई राशन देंदा सरकार, नगर निगम नगर निगम क्या कहेंगे, नौकरियां करते हैं, नौकरी हमारी बाकी है, नगर निगम 3 नौकरियां ना, उनके घर राशन आते हैं, तेल तक भी आते हैं, पंजाबी लोगों के घर तेल, चीनी, खाना का आटा, सब चीज आती है, और हमारे को मिलता राशन भी नहीं मिलता। बड़े बड़े घराना टेंशनों में नींद नहीं आती, रातों का नींद नहीं आती, लड़कियां ब्याह वाली बैठी हैं घर में, क्या क्या करे 15,000 में, इससे सारे की रोटी भी ना मिलो, भूखे लगे रहो। खुद रह के देखो ना, भूखा पता चल जाएगा इसको कैसे रात दिन नहीं होगा। वोट दे दो इसको बार बार, मैं बन जू, कुछ नहीं करता। खट्टर साहब ना, क्या नाम है आपका? सुलोचना। हम सड़कों पे हैं और चिट्ठी पत्र के माध्यम से हम चाहते हैं कि बार बार हमारे को ना यहाँ उतरना पड़े सड़कों पे। सड़कों पर उतरना हमारा कोई शौक नहीं है, मजबूरी है हमारी। और परसोडिंग सरकार से हमारी 2 बार की वार्ता हुई है, उसमें परसोडिंग जारी हुई है, जिसमें कि जब परसोडिंग जारी हो जाती है, हमने तो नहीं देखा आज तक कोई ऐसी सरकार हो परसोडिंग जारी होने के बाद कोई चिट्ठी पत्र जारी ना हो। अगर कोई चिट्ठी पत्र के माध्यम से अगर हमारा कोई कार्य शुरू हो जाता है, या हमारे कर्मचारियों को पक्का करने का जो कार्य है हम कहते हैं वो शुरू हो जाता, तो हम भी सोचते भाई कहीं ना कहीं सरकार हमारे हित में है, हमारे हक और अधिकारों का कहीं ना कहीं इनको भी भरोसा होता हमारे को भी। लेकिन सरकार हमारे साथ क्या कर रही है? विश्वासघात का काम कर रही है। हमारी मांगे ये है कि कौशल रोजगार विभाग सबसे पहले तो उसी को बंद किया जाए, फिर पुरानी पेंशन स्कीम जो है उसको लागू की जाए, और कच्चे कर्मचारियों को मुख्य मांग ये हमारी यही है
कि कच्चे कर्मचारियों को एक कलम से पक्का किया जाए। आप तो कह रहे हैं कौशल को बंद कर दो, लेकिन कौशल से विदेशों में नौकरियां मिल रही हैं, वो युवा खुश हैं। उनसे खुश हूं भैया जी, जो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, कौशल के द्वारा अगर इतनी खुशी होती और इतना ही परिणाम होता तो आज सड़कों पर ये धरने प्रदर्शन थोड़ा ही होते। हम ये कह रहे हैं कि आप भर्ती कीजिए, शौक से कीजिए, लेकिन इस कौशल रोजगार विभाग को बंद करके जो पुरानी प्रक्रिया है उसके द्वारा भर्ती कीजिए, ना कि ये जो जहर बच्चों के बीच में आप घोल रहे हो ना। आज एक एसडीओ एसडीएम अगर वो लगता था तो कहीं ना कहीं 30-35-40 हज़ार तक सैलरी वो शुरुआत में लेता था। आज ज्ञापन देने पहुंचे हैं यहाँ पे। आज हमारा जो ये ज्ञापन है हमारे विधायक जी के नाम है। हम करनाल के वासी होने के नाते भी हम ये अपील कर रहे हैं करनाल वासियों से भी और अपने विधायक से भी कि समय रहते हमारी बातों पर ध्यान दें और हमारे चिट्ठी पत्र माध्यम से हमारे कर्मचारियों को पक्का करें, कौशल रोजगार विभाग को बंद करें, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करें और नहीं ये अगर सक्षम है और हमारा एक जो गुरुग्राम के अंदर 3480 कर्मचारी हमारे जो बाहर निकाले हैं उनको सिरे से विभाग के रोल पर लेते हुए उनको नौकरी की बहाली करें। शास्त्री जी ने करा रहे, हम वो तो नहीं कह रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को एक कलम से पक्का कर दिया जाए, कौशल रोजगार विभाग को बंद कर दिया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम जो है उसको बहाल कर दिया जाए और अन्य हमारी मांगे हैं जिसको डिमांड के अनुसार हमने दी हुई हैं। सरकार ने सभी जायज मांगी है तो उनको पूरा किया, बस इतनी सी तो बात है जो सरकार नहीं। आज हम ज्ञापन देने पहुंचे हैं सीएम आवास पर, जो हमारे विधायक भी हैं मनोहर लाल जी, तो हम यहाँ बैठे हैं। अभी तक तो इतनी कड़ाके की ठंड है लेकिन हमारी सुध-बुध अभी तक किसी ने नहीं ली, तो आप लोग बीच में हैं। तो आप देख सकते कर्मचारी संघ की तरफ से सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आज जो ये बहनें और ये बेटियां जो आज हम रो रहे हैं सड़कों पर अब ये देख रहे हैं कि क्या करें, हम मजबूर होकर सड़कों पे उतरना पड़ता है हमारे को। इसके ज्ञापन के माध्यम से हमें अपनी बात आप तक पहुँचाई और आप ये सरकार तक पहुँचाए, ये इतना सा निवेदन आपसे। मैम ज्ञापन मिला, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि इनके कुछ कच्चे कर्मचारी हटा दिए गए, कौशल रोजगार योजना पे डायरेक्ट ना चढ़ाए भेजे जाए और इनके जो गुरुग्राम में थे कुछ 3480 कर्मचारी हैं जिनको हटा दिया गया है, तो उनको मतलब वापस ड्यूटी पे लगाया जाए, इसलिए ये सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आश्वासन देती हूँ कि मैं अपने जो मेरे को इस चीज़ के लिए यहाँ पे भेजा गया है एज अ ड्यूटी मजिस्ट्रेट, मैं ये सरकार तक इनकी मांगों को पहुँचाने का। मैम अपना परिचय और आज संज्ञान में लाएंगे सीएम साहब के जो बिल्कुल जी, मैं नगर निगम में एज अ कार्यकारी अभियंता हूँ, कार्यरत हूँ और आज मुझे इसी काम के लिए ज्ञापन के लिए भेजा गया है। मैं इनकी मांगों को अपने माननीय मनोहर जी हमारे सीएम साहब हैं उन तक पहुँचाने के लिए मेरे को यहाँ पर अधिकृत किया गया। प्रियंका सैनी। हाँ जी, हाँ जी।